हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग ने वांग जी को कुछ गुंडों से बचाया था और उसके बाद वो उसे अपने घर ले आया था। और जब ये बात वैन रोहान को पता चली थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और उसके बाद वो वांग जी को अपने साथ ले गया था। और विंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, उसे बार बार ये ख्याल आ रहे थे कि वांग जी ठीक तो होगा, वांग जी सो तो रहा होगा। मतलब ऐसे सारे ख्याल वांग जी के थॉट्स से उसके दिमाग में आ रहे थे। और दूसरे साइड पे सुशी जो कि डर के हमारे कांप रहा था और वो सिर्फ डार्क आई के पास पहुंच चुका था कि अगर वैन रूहान को ये बात पता चल गई कि वांग जी के साथ जो भी हो उसमें सुशी का भी कहीं ना कहीं हाथ था तो वो तो उसे मार ही डालेगा। बट डार्क आइड ने सुशी को अंडरग्राउंड होने का कह के वहाँ से भेज दिया था और उसके बाद वो अपने ओमेगा को लेकर अपने घर की तरफ जा चुका था। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि वेंग जो कि छुपते छुपाते हुए वैन हाउस में आया था और वो वांग जी को देखने के बाद वहाँ से जा चुका था। सो शुरू करते हैं। शुएंग जो कि विंग को देखते कहते वैसे तेरी उस पेंटिंग कंपटीशन का क्या। तो इस बात पे ना विंग जो कि उसकी तरफ देखता है, फिर वो कहता पेंटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़े ना। तो इस बात पे ना शेंग जी कहता है वाह, आज तो तूने बिल्कुल साबित कर दिया कि पेंटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी तेरे लिए कुछ है। तो इस बात पे ना विंग जी की उसे देखते कहता बकवास मत कर। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि अपने घर की तरफ जा चुके थे। और फिर हम देखते हैं 2 दिन जो कि बीत चुके थे और इन दिनों में वैन रूहान ने वांग जी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। और उसने ये पता लगाना शुरू कर भी दिया था कि आखिर वांग जी के साथ ऐसा किया किसने है। और दूसरे साइड पे विंग जी से वांग जी से मिलने का मन तो बहुत ज़्यादा था, बट खैर वो जानता था कि अगर वो बार बार वैन हाउस में जाएगा और अगर वो पकड़ा गया ना तो पता नहीं उसका क्या ही हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं विविजन जो कि इस वक्त अपने ऑफिस में था और वो ना कुछ काम कर रहा था कि तभी ना शुएंग जो कि उसके कैबिन में आ जाता है। और फिर वो कहता विंग क्या कर रहा है तू। तो विंग जो कहता है कुछ नहीं, कुछ काम कर रहा हूँ। तो फिर शुएंग जी के उसके सामने बैठ जाता है और फिर वो उसके फेस को देखता है और कहता है विंग क्या तू सैड है। तो विंग जी की उसकी तरफ देखता है कहता मैं कोई सैड वैड नहीं हूँ। तो शुएंग जी कहता है विंग देख, मुझसे झूठ मत बोल, मैं जानता हूँ तू इस वजह से सैड है ना क्योंकि तू उस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में जाना चाहता था। तो इस बात पर ना विंग जो कि अपनी फाइल को साइड में रखता है, फिर शुएंग की तरफ देखते हुए कहता है कोई बात नहीं, वो किसी और दिन देखा जाएगा। तो इस बात पे ना शुएंग जी कहता है विंग तो सच में ठीक है ना। तो विंग जी किसकी तरफ देखता है कहता कहा ना मैं ठीक हूँ। और वो लोग जो कैसे बात कर ही रहते ना कि तभी विंग जिसका कॉल ना रिंग होने लगता है और फिर ना वो अपने कॉल की तरफ देखता है और कॉल को ना पिक करता है। और जैसे वो कॉल को पिक करता है ना तो 2 मिनट तक बात करने के बाद वो कॉल को कट करता है। फिर ना शुएंग की तरफ एक बड़ी सी स्माइल लेके देखता है। तो शुएंग जी कहता है क्या हो विंग। तो विंग जी कहता है शुएंग पता है तो सही करता, मैं बहुत ज़्यादा सैड था कि मैं उस पेंटिंग कंपटीशन में जा नहीं पाया। तो इस बात पे ना शेख जी कहता मुझे लगा ही था कि तू सैड होगा। तो इस बात पे ना वेंग जी कहता है बट अब मैं खुश हूँ। तो शेख जी कहता है क्यों, क्या हुआ। तो वेंग जी कहता है वो उस दिन कंपटीशन हुआ ही नहीं। तो इस बात पे ना शेख जी कहते क्या कहा तूने। तो वेंग जी कहता है हाँ, वहाँ के जो चीफ गेस्ट आने वाले थे वो आए ही नहीं, उन्हें कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था तो अब वो बाद में होगा। तो इस बात पे ना शेख जी कहता है वाह तेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है विंग। तो विंग जी कहता है क्योंकि मैं अपनी जान को बचा रहा था ना, मैं अपने प्यार को बचा रहा था, इसलिए मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और अब वो कंपटीशन बाद में होगा। तो इस बात पे ना शिंग जी कहता है वाओ बहुत अच्छी बात है। और ऐसे कहते हैं ना विंग जी कि बहुत ही ज़्यादा ना खुश हो चुका था। और फिर हम देखते हैं 2 दिन और जो कि बीत चुके थे और इन दिनों में जीशु जो कि बहुत ही ना ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि तकरीबन पिछले कुछ 3-4 दिनों से वो वैन किजिंग से एक बार के लिए भी नहीं मिल पाया, जिस वजह से ना जीशु जो कि अपने रूम में बैठा ना बहुत ही ज़्यादा सैड था कि तभी ना उसको कॉल जो कि रिंग होने लगता है। फिर ना वो अपने कॉल को पिक करता है तो सामने से जियांग चेंग जो कहता है जीशु कहाँ है तू। तो जीशु जो कहता है मैं अपने घर में हूँ। तो जियांग चेंग जी कहता है ठीक है मेरे काम करना। तो इस बात पे ना जीशु जी कहते हैं क्या काम करना है तुझे जियांग चेंग। तो जियांग चेंग जी कहते हैं मुझे बता तेरा भाई कहाँ है। तो फिर जीशु जी थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है मेरे ख्याल से इस वक्त वो ऑफिस में होंगे। तो जियांग चेंग जी कहता है थैंक यू। और ऐसे क्या करना वो अपने कॉल जी की ना कट कर देता है। फिर जीशु जी अपने फ़ोन की तरफ देखता है और फिर वो सोचता है ये क्या दिक्कत है यार, उसके भाई के होने वाले ओमेगा को वो सब कुछ बता रहा है, उसकी कितनी मदद कर रहा है, बट उसकी मदद कौन कर सकता है। वो वांग जी को बताए नहीं, वांग जी की तबीयत अभी ख़राब है, वो उसे ही बात नहीं बता सकता। और ऐसे सोचते ना बेचारा जीशु जी की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि अभी पिछले कुछ 3-4 दिनों से जब वो वन किजिंग से नहीं मिला ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा ना अकेला अकेला फील हो रहा है। वैसे उसके पास बहुत से लोग हैं बात करने के लिए, उसके दोस्त हैं बहुत सारे हैं, बट फिर भी वैन किजिंग के उसे ना मिलने पे ना उसे बहुत ही ना ज़्यादा अजीब लग रहा है। और इस बात का कारण शायद जीशु खुद भी नहीं समझ पा रहा है। और फिर हम देखते हैं आधी रात का सीन जहाँ पे विविजन जो कि इस वक्त अपने रूम में था और वो खिड़की के पास खड़ा होता और वो सोच रहा था कि क्या जान सो गया होगा। हाँ वो तो सो ही गया होगा क्योंकि उस जहाँ तक उसे पता है उसने देखा है उसके डैड उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और ऐसे सोचते हुए ना विविजन जो कि खिड़की के पास से दूर होकर ना अपने बेड के पास आ जाता है और फिर ना वो टाइम को देखते हैं कि आधी रात के 2 बज चुके हैं। और ऐसे सोचते हुए ना विविजन जो कि सोचता है अब उसे भी सो ही जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी कल तो उसे जल्दी उठना है, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है ना।
और फिर विवजन जो कि ना अपने बेड पे लेट जाता है, अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर ना वो अपनी आँखें बंद करता है और फिर ना 2 मिनट बाद ही ना उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और फिर विवजन जो कि ना अपनी आँखों को खोल लेता है और फिर ना वो इधर-उधर देखता है बट उसे कोई भी नहीं दिखता, तो वो ना एक बार फिर से अपनी आँखों को बंद कर लेता है और फिर उसे फिर से कोई वॉइस सुनाई देती है, तो फिर ना वो अपनी आँखों को खोल लेता है और धीरे से ना अपने ब्लैंकेट को अपने ऊपर से साइड करता है और फिर ना वो धीरे से बेड से खड़ा हो जाता है और इधर-उधर देखने लगता है और जैसे उसकी नज़रें जाती हैं तो फिर वो देखता है कि खिड़की जो कि खुली हुई है और जैसे ही विवजान ये देखते हैं तो वो शॉक हो जाता है और फिर ना वो धीरे-धीरे से ना खिड़की के पास पहुँच जाता है और जैसे वो खिड़की के पास पहुँच जाता है ना, तो फिर वो बाहर की तरफ देखता है बट खिड़की के बाहर तो कोई भी नहीं था और फिर विवजान जी की शॉक हो जाता है कि खिड़की खुली तो खुली कैसे? और विवजान जी की ऐसा सोच ही रहा था ना कि तभी ना उसे कुछ फ़ील होता है और फिर ना वो पीछे की तरफ टर्न हो जाता है और उसके पीछे एक पर्सन जो कि खड़ा होता है जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी, उसका चेहरा जो कि दिख नहीं रहा था और विवजान जी की उसे देख के चिल्लाने ही वाला था ना कि इससे पहले ना वो ब्लैक हुडी वाला पर्सन जो कि ना विवजान के माउथ को कवर कर लेता है और फिर ना उसकी आंखों में देखने लगता है और विवजान जैसे उसकी आंखें दिखाई दे रही थी बट उसका फेस जो कि अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था और विवजान जो कि उसकी आंखों में ना देख ही रहा था और फिर अचानक से ना विवजान को पता नहीं क्या ही होता है कि वो ना उससे अपने आप को छुड़वा लेता है और उसके ना दोनों हाथों को पकड़ के ना उसे वॉल के ऊपर पिन कर देता है और फिर ना वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कौन हो तुम? तो इस बात पे ना वो पर्सन जो कि ना पहले से छूटने की ट्राई करने लगता है और फिर जब उसे कंफर्म हो जाता है ना कि शायद वो विवजान की पकड़ से छूट नहीं सकता, तो फिर ना वो अपनी नज़र उठा के ना विवजान की तरफ देखता है और विवजान जिसे जो शक था वो उसे साकार होता हुआ दिख रहा था और फिर विवजान जो कि ना उसके दोनों हाथों को जो उसने भी टाइटली पकड़ा होता है ना वो उसे थोड़ा लूज करता है और फिर ना वो पर्सन जो कि ना उसे अपने दोनों हाथों को छुड़वा लेता है और विवजान जो कि उसे शॉकिंगली देखते हुए कहता है तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हो और वो भी इसे चोर चिक्कों की तरह। तो इस बात पे ना वो पर्सन जो कि विवजान की तरफ देखता है फिर ना वो अपनी हुडी को ना थोड़ा साइड करता है और उसका फेस जो कि अभी तक कवर दिख रहा था ना, उसका फेस जो कि विवजान को साफ साफ दिख रहा था और फिर विवजान जो कि उसे देखते हुए कहता है तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो वेन वांग जी? तो इस बात पे ना वो सामने वाला पर्सन यानी कि ऑफ कोर्स वेन वांग जी जो कि विवजन की तरफ देखते हुए कहता है क्या कहा तुमने मुझे चोरो चिक्का? तो इस बात पे ना विवजन जी कहता है तुम इस वक्त आधी रात को मेरे घर में क्या करे वो भी मेरे रूम में? तो इस बात पे ना वांग जी जो कि उसे देखते हुए कहता है जिस तरह तुम मेरे रूम में आधी रात को घुस आए थे बिल्कुल वैसे। तो इस बात पे ना विवजन जो कि शॉक और फिर वो उसकी तरफ देखता है तो वांग जी जो कि ना उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगता है और विवजन जी के पीछे खिसकते खिसकते कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? तो फिर वांग जी जो कि उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ा ही रहा था ना कि विवजन जिसका पैर ना फिसल जाता है और वो सीधा ना बेड पे गिर जाता है और फिर ना वांग जी जो कि उसे देखता है और फिर ना एक ईविल स्माइल करते हुए कहता है तुम तो बड़ी जल्दी डर गए विवजन, इतना डर तुम्हें तब तो नहीं लगा था जब तुम मेरे घर में घुस आए थे और मैं तुम्हारे घर में घुस आया तो तुम ऐसे डर रहे हो जैसे कि पता नहीं तुमने कौन सी बड़ी गलती कर दी है। वैसे डरना तो मुझे चाहिए कि अगर यहाँ पर किसी को भी पता चल गया कि इस वक्त मैं तुम्हारे रूम में हूँ वो भी इस तरह से, तो पता नहीं क्या होगा विवजन। तो विवजन जी कहता है तुम मेरे घर में इस तरह इस वक्त कर क्या रहे हो? तो इस बात पर ना वांग जी जो कि उसे देखते हुए कहता है वही कर रहा हूँ जो तुम कब से करना चाहते हो बट तुम अभी तक वो चीज़ कर ही नहीं पाए विवजन। तो इस बात पे ना विवजन जी की उसे देखते हुए कहता है देखो आधी रात के वक्त किसी ओमेगा का किसी अल्फा के रूम में इस तरह से होना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। तो इस बात पे ना वांग जी जो कि उसे देखते कहता है हाँ सही कहा तुमने, किसी अल्फा का भी किसी ओमेगा के रूम में आधी रात को चोरी छुपे घुस आना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है ना विवजन? तो विवजन जी की उसे देखते कहता है देखो तुम जो भी कर रहे हो ना बिल्कुल झूठ कह रहे हो, देखो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, जाओ यहाँ से। तो वांग जी जो कि उसे देखते कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा बट उससे पहले मैं जो करने आया हूँ वो तो कर दूं। तो इस बात पे ना विवजन जी उसे देखते कहते और तुम यहाँ पर क्या क्या करने आए हो? तो वांग जी जो कि उसे देखता है और फिर ना अपनी पैंट पॉकेट में हाथ डालता है, फिर ना वहां से ना कुछ निकालता है और फिर ना वो विवजन को देखते कहता है विल यू मैरी मी विवजन? तो इस बात पे ना विवजन जो कि शॉक और फिर क्या कहा तुमने? तो वांग जी जो कि ना विवजन की तरफ देखते हैं और फिर ना वो बेड पे बैठ जाता है और फिर ना रिंग को बाहर निकालते हुए कहता है विल यू मैरी मी मिस्टर विवुशियान? तो इस बात पे विवुशियान जो कि शॉक, 440 वोल्ट का जो झटका होता है ना, इस वक्त विवुशियान को लगा था और विवजन जो कि पूरे 2 मिनट तक समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या है। और फिर विवजन जी की जैसे पूरी बात को समझ जाता है ना, तो फिर वो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखता है। तो वांग जी जो कि ना उस रिंग को ना बाहर निकालता है, फिर ना विवजन की तरफ ना अपने हाथ को बढ़ाता है। तो विवजन जिसे समझ में नहीं आती कि वो क्या करे, तो वांग जी ना खुद उसका हाथ पकड़ता है, फिर ना उसमें ना उस रिंग को डाल देता है और फिर वो कहता है तुम भी तो कब से यही करना चाहते थे ना, मुझे प्रपोज, बट खैर तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे प्रपोज कर सको क्योंकि तुम्हें मेरे डैड से बहुत ज्यादा डर लगता है ना। तो इस बात पर ना विवजन जो कि बस चुपचाप उसकी बातों को ना सुन रहा था, फिर ना वांग जी जो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे डैडा से बहुत ज्यादा डर लगता है बट क्या है ना,
मुझे मेरे डैडा से डर नहीं लगता क्योंकि मेरे डैडा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इस बात पे विवियन जी कहते, "के क्या कहा तुमने?" तो वांग जी उसे देखते कहते, "ओह! अब बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड मत करो, जैसे तुम तो मुझसे प्यार करते नहीं हो, मैं तो तुमसे ज़बरदस्ती कर रहा हूँ।" और विवियन वो तो पूरी तरह से शॉक था, उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। और वांग जी जिसे कम से कम वहाँ 10-15 मिनट बीत जाते बट उसे विंग की तरफ से ना तो कोई रिस्पॉन्स मिलता, ना ही कोई जवाब मिलता। और फिर वांग जी जो कि उसे देखते हुए कहता है, "क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो विंग? क्या मैं ही गलत सोच रहा था?" और ऐसे कहते हो ना, वांगची के चेहरे पे उदासी जो कि साफ-साफ देखी जा सकती थी। और फिर ना वो विंग की तरफ देखता है बट विंग का कोई भी रिएक्शन जो कि वांगची को दिख नहीं रहा था। और फिर ना वांगची जो कि ना अपनी जगह से ना खड़ा हो जाता है और फिर ना वो पीछे-पीछे खिसकने लगता है और फिर वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने ही गलत समझ लिया।" और ऐसे कहते हैं ना वो खिड़की ओपन करता है और वहाँ से ना बाहर की तरफ कूद जाता है। और वांगजी जो कि ना नीचे कूद ही रहता है ना कि इतने में ना कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। और वांगजी के इस वक़्त खिड़की से ना लटका हुआ था, मतलब खिड़की से बाहर की तरफ वो कूद रहा था ना, तो वो लटक चुका था। और फिर ना वांगजी जैसे ही अपनी आँखें ऊपर की तरफ देखता है ना, तो विवियन जिसने वांगजी का हाथ ना पकड़ा हुआ था और फिर ना विवियन जो कि वांगजी को देखते हुए कहता है, "तुम आए अपनी मर्ज़ी से बट तुम जा नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से।" और ऐसे कहते हुए ना वो वांगजी की तरफ देख रहा था। और फिर वांगजी जो कि जैसे ही विंग की ये बात सुनता है ना, तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी वाली सी ना स्माइल आ जाती है और विंग ना वापस से ना वांगजी को ऊपर खींच लेता है। और फिर वो उसे देखते हुए कहता है, "मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो?" तो वांगजी जो कि उसे देखते हुए कहता है, "क्या कुछ तुम्हें कोई शक है?" तो इस बात पे ना विवियन जो कहता है, "मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना कोई भी ओमेगा इस तरह आधी रात को किसी के कमरे में नहीं घुस आएगा जिसे वो अच्छी तरह से जानता भी नहीं है।" तो इस बात पे ना वांगजी जो कि उसे देखते हुए कहता है, "बट मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ विवियन।" तो इस बात पे ना विवियन जो कि वांगजी को ना बस एक टक प्यार भरे निगाहों से ना देखने लगता है। और वांगजी जो कि उसे देख ही रहा था कि ना कि तभी विवियन जिसके दिमाग में ना एक बात आ जाती है और फिर ना वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, "तुम आधी रात के वक्त मेरे घर में हो और अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया कि तुम आधी रात को अपने घर में नहीं हो तो पता है तुम्हें क्या हो सकता है?" तो इस बात पे ना वांगजी जो कि एक बार टाइम की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, "मेरे डैड पूरे 20 मिनट बाद मेरे रूम में जाएंगे और तब तक मैं अपने घर वापस पहुंच जाऊंगा।" तो इस बात पे ना विवियन जी कहते, "क्या कहा तुमने?" तो वांगजी जो कि कहता है, "तुम नहीं समझोगे।" और ऐसे कहते हुए ना वो धीरे धीरे से ना अपने कदमों को ना पीछे की तरफ लेने लगता है। और विवियन जो कि उसे देखते हुए कहते, ये तुम क्या कर रहे हो?" तो वांगजी जो कि ना खिड़की के पास पहुंच जाता है और फिर ना वो विवियन को देखते हुए ना उसे एक आंख मार देता है। और विवियन जो कि शॉक्ड और वांगजी अगले ही पल खिड़की से ना बाहर की तरफ कूद जाता है। और विवियन जो कि जैसे ही देखते हैं तो वो भाग के जैसे खिड़की के पास पहुंचता है ना, तो फिर वो देखते हैं कि वांगजी कैसे बंदरों की तरह ना कूदते हुए नीचे उतर रहा है। और फिर विवियन जो कि शॉक्ड ही हो चुका था और फिर ना वांगजी जो कि जैसे ही नीचे उतर जाता है ना, तो फिर वो विवियन की तरफ देखता है। तो विवियन जो कि उसे इशारा में कहता है, "तुम इस तरह से क्यों कूदे?" तो वांगजी जो कि उसे देखते हुए कहता है, "मेरी आदत है।" और ऐसे कहते हुए ना वो छुपते छुपाते हुए ना विंग के घर से बाहर निकल जाता है। और विंग जो कि शॉक्ड ही हो चुका था कि ये भाई अचानक से हुआ क्या। और उस पूरी रात में विवियन जिसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी क्योंकि उसे तो बार बार वांगजी की वो बातें, वांगजी का उस रिंग पहनाना और वांगजी का ऐसा बोल्ड अंदाज जो कि विवियन की नज़रों से ना जा ही नहीं रहा था। और दूसरी साइड पे वांगजी जो कि छुपते छुपाते है ना वी हाउस से बाहर निकल जाता है और फिर ना वो अपनी कार की तरफ देखता है और फिर एक बार विवियन के कमरे की तरफ देखता है जिसकी खिड़की अभी भी खुली हुई है। और फिर ना वांगजी जो कि अपनी कार में बैठता है, फिर ना उसे ड्राइव करते हुए ना अपने घर की तरफ पहुंच जाता है और फिर चुपके से ही ना अपने घर के अंदर ना घुस जाता है और वापस ना खिड़की से कूदते हुए अपने रूम के अंदर पहुंच जाता है। और फिर वो जैसे ही रूम के अंदर आ जाता है ना, तो खिड़की को लॉक कर लेता है, अपनी घड़ी को उतार देता है और हुडी को चेंज कर लेता है। और फिर ना वो अपने आप को ना ब्लैंकेट में कवर कर लेता है और उसके कुछ सेकंड बाद ही ना उसके रूम का डोर जो कि ओपन होता है। और फिर वनरोहान जो कि एक बार वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी जो कि पीसफुली सोया हुआ था, तो फिर ना वनरोहान जो कि वांगजी को एक बार देखता है कि वो सो रहा है और फिर ना वो रूम के डोर को वापस से बंद कर देता है। और फिर जैसे ही रूम का डोर बंद हो जाता है तो वांगजी जो कि अपनी आंखें खोलता है, फिर ना वो डोर की तरफ देखता है और उसके बाद ना वो फिर से सो जाता है। और दूसरी साइड पे ना वैन जो कि अपने चारों बच्चों के रूम के बाहर से गुजरते हुए ना फिर वो वापस से ना लिविंग हॉल में आ जाता है। फिर ना एक ब्लैक कलर का ना लॉन्ग कोट पहनता है और फिर ना वो घर से बाहर निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे लैंशन और सॉन्गलैन जो कि इस वक्त ना अपनी कार में ना कहीं जा रहे थे कि तभी ना लैंशन जिनका कॉल ना रिंग होने लगता है। और फिर सॉन्गलैन जो कि नंबर की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, "ओ माय गॉड, लगता है पर्सनल बात है, मुझे लगता है मुझे कार रोक के बाहर जाना चाहिए ना।" तो इस बात पे ना लैंशन जो कि उसे घूर के देखता है। फिर सॉन्गलैन जो कहता है, "ठीक है, मैं अपने कानों में रुई ठूस लेता हूँ।" तो इस बात पे ना लैंशन जो कहता है, "कुछ नहीं हो सकता।" और फिर ना अपने कॉल को पिक करता है ना, तो फिर वो कहते, "क्या हो जंगचिंग?" तो जंगचिंग जो कहता है, "तुम कहाँ हो?" तो फिर
लैंशन जो कहता है मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तो फिर जंग चिंग जो कहता है बट तुमने कहा था ना कि आज तुम मुझसे मिलोगे। तो इस बात पर लैंशन जो कि एक बार अपने टाइम की तरफ देखता है और फिर वो कहता है जंग चिंग क्या हम शाम को नहीं मिल सकते, वैसे भी अभी एक ज़रूरी काम है प्लीज़। तो फिर जंग चिंग जो कहता है क्या तुम सॉन्गलैंड के साथ हो। तो इस बात पर लैंशन जो कि सॉन्गलैंड की तरफ देखता है। फिर सॉन्गलैंड जो कि उसे इशारों में कहता है वो ये पूछ रहे हैं ना कि मैं तेरे साथ हूँ। तो इस बात पर लैंशन जो कि उससे अपना फेस टर्न कर लेता है, कहता है हाँ हाँ वो मेरे साथ ही है, हम दोनों साथ में जा रहे हैं ना। तो फिर जंग चिंग जो कि कहता है ठीक है फिर हम शाम को मिलते हैं। और ऐसे कहते हैं ना वो अपना कॉल कट कर देते हैं। और फिर लैंशन जो कि सॉन्गलैंड की तरफ देखता है, सॉन्गलैंड जो कि उसे देखते हुए कहता है तूने उसे झूठ क्यों बोला। तो फिर लैंशन जो कहता है मैंने कोई उसे झूठ नहीं बोला, हम काम के लिए तो जा रहे हैं। तो फिर सॉन्गलैंड जो कि उसे देखते हुए कहता है झूठे। और ऐसे कहते हैं ना वो कार को ड्राइव करने लगता है। और दूसरी साइड पे जंग चिंग जो कि इस वक्त ना एक कॉफ़ी शॉप में था और फिर ना वो अपने फ़ोन को साइड में रख देता है और फिर ना देखने लगता है कि यहाँ पर सब लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ है और वो यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ आना चाहता था। बट खैर लैंशन को तो काम है, अब क्या करे बेचारा जंग चिंग। और ऐसे सोचता ना जंग चिंग चूँकि ना अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर ना वो बाहर की तरफ जाने लगता है और वो बाहर जा रहा था कि तभी ना वो किसी से टकरा जाता है। फिर ना वो साइड में से जाने वाला था ना कि इतने में ना को उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर ना उसे अपने सामने कर लेता है और फिर जंग चिंग जो कि जैसे उसकी तरफ देखता है ना तो फिर उसके सामने उसका अल्फा यानी कि लैंशन जो कि उसे देखते हुए कहता है तुम मेरा वेट किए बिना जा रहे थे। तो इस बात पे ना जंग जिंग जो कि उसे देखते हुए कहते हैं तुम्हें तो काम था ना। तो फिर लैंशन जो कि उसे देखते हुए कहते हैं हाँ अपने ओमेगा के नखरे उठाना काम ही तो होता है। तो फिर जंग चिंग जो कि उसे थोड़ा गुस्से में घूरता है। फिर लैंशन जो कहता है ओके सॉरी सर सॉरी, काम तो सॉन्गलैंड को था, मुझे कोई काम नहीं था, मुझे तो काम था मेरे ओमेगा को मनाना क्योंकि मेरा ओमेगा थोड़ा सा रूठा हुआ है ना। तो इस बात में ना जंग चिंग जो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कहते हैं ना वो बाहर की तरफ जाने वाला था कि लैंशन जो कि उसका हाथ पकड़ता है और फिर ना उसे खींच लेता है अपनी तरफ। और फिर वो कहता है क्या तुम अब भी नाराज़ हो। तो जंग चिंग जो कि ना उसे देखते हुए कहता है मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो इस बात पर लैंशन जो कहता है हाँ बट मुझे पिछले आधे घंटे में बहुत सारे काम भी तो थे ना और तुम्हारे लिए ना मैं सारे के सारे काम ना जल्दी जल्दी निपटा के आया हूँ। तो इस बात पर ना जंग चिंग जो कहता है तुम ना बहुत ज़्यादा बुरे हो, अगर तुम्हें काम था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं सीधा शाम को ही मिलने को कहता ना तुम्हें। तो इस वक्त में लैंशन जो कहते हो ऐसे थोड़े ना था काम के चक्कर में अपना ओमेगा थोड़े ना छोड़ा जाता है, वैसे भी काम तो मुझे पूरी ज़िंदगी करना ही है। तो इस बात पर ना जंग चिंग जो कि उसे देखता है और फिर कहता कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। और ऐसे कहते हैं ना वो वापस से जाके ना अपनी जगह पे बैठ जाता है। फिर ना लैंशन जो कि उसके सामने बैठते कहता है जंग चिंग क्या तुम अब भी नाराज़ हो। तो जंग चिंग जो कि उसे देखता है और फिर इग्नोर कर देता है। तो लैंशन जो कहता है अब मान जाओ यार इतना गुस्सा, तुम्हें पता है गुस्सा करने से ना खूबसूरती कम हो जाती है। तो इस बात पर ना जंग चिंग जो कि उसे घूर के देखता है। फिर लैंशन जो कहता है अच्छा ठीक है माफ़ करो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे माफ़ी मांगने लगता है। और थोड़ी देर में ना जंग चिंग जो कि उसे कहता है देखो अगर तुमने दोबारा मुझे इतना वेट करवाना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इस बात पर लैंशन जो कहता है आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर। और ऐसे कहते हैं ना फिर वो जंग चिंग को देख रहा था। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे जहाँ पर लैन कुरैन जो कि इस वक्त ना एक बड़े से ना होटल में खड़ा हुआ है। फिर ना किसी को कॉल ट्राई कर रहा है बट उसका कॉल जो कि बिल्कुल बिना लगे नहीं रहा। और फिर ना वो लिफ्ट के अंदर चला जाता है और किसी को कॉल ट्राई करने लगता है बट वो कॉल जो कि लगे नहीं रहता। और लिफ्ट जो कि बंद होने ही वाली थी ना कि तभी एक हाथ जो कि ना लिफ्ट के बीच में आ जाता है। और फिर ना लैन कुरैन जिसकी नज़रें वहाँ पर जाती है बट फिर वो उसे इग्नोर करके ना अपने कॉल पर ध्यान दे रहा था। और तभी ना एक पर्सन जो कि ना लिफ्ट के अंदर आ जाता है और वो ना किसी से कॉल पर बात कर रहा था। और फिर लैन कुरैन जो कि देखते कि उसका कॉल जो कि अभी तक ना लग ही नहीं रहा है। और फिर ना वो जैसे पीछे की तरफ टर्न होता है तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसे उसने काफ़ी अरसे से देखा ही नहीं यार। वो उसे देखते हुए ना अपना फेस टर्न कर लेता है। और दूसरी साइड पे वैन रोहान जो कि ना अभी वांग जी से बात करते कहता है वांग जी देखो मैं मीटिंग में पहुंच चुका हूं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, अब मुझे परेशान करना बंद करो। और ऐसे कहते हैं ना अपना कॉल ना कट कर देता है। और फिर वो जैसे अपने कॉल कट करता है ना तो फिर उसकी नज़र जो कि साइड में चली जाती है। फिर वो जैसे साइड में देखता है ना तो उसने लैन कुरैन की शक्ल भले ही नहीं देखी थी बट वो उसे पहचान चुका था। और फिर वो जैसे ही देखता है ना कि इस लिफ्ट में वैन रोहान और लैन कुरैन जो कि एक साथ है। तो वैन रोहान जो कि बाहर निकलने वाला था ना बट उससे पहले लिफ्ट जो कि बंद हो जाती है। और फिर वो अपनी किस्मत को कोस रहा था कि ये क्या बदतमीज़ी किया उसकी किस्मत ने उसके साथ। और ऐसे सोचते हैं ना वैन रोहान जो कि ना साइड में खड़ा हो जाता है और उस लिफ्ट में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था। और लैन कुरैन जो कि बार बार ना किसी को कॉल ट्राई करने की कोशिश कर रहा था बट उसका फ़ोन जो कि लग ही नहीं रहा था। फिर ना उसे गुस्सा आ जाता है और ना वो गुस्सा में ना अपने फ़ोन को ना पकड़ता है ना कि अचानक से ना उसके हाथ से छूट जाता है और उसका फ़ोन जो कि ना नीचे गिर जाता है। और फिर वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है और अब उसे सच में हो चुका था आज का तो दिन ही ख़राब है। फिर ना वो अपने फ़ोन को उठाता है बट उसका फ़ोन जो कि ऑन ही नहीं होता। और फिर ना वो उसे ना टैप टैप करते हुए देखता है बट उसका फ़ोन जो कि बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा था। और फिर ना उसे गुस्सा आने लगता है कि वो क्या करे। और फिर
वो ना एक बार वैनोहान की तरफ देखता है और उसे ना अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वैनोहान जो कि उसकी तरफ देख रहा था, बट फिर वो भी उसे इग्नोर कर देता है और उन दोनों को बिल्कुल टॉप फ्लोर पे जाना है, इसलिए ये लिफ्ट जो कि इतनी जल्दी खुलने तो नहीं वाली, और ये चीज़ जो कि उन दोनों को पता है। और अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये भी भला कोई बात होती है, वो दोनों कैसे सिचुएशन में फंस चुके हैं। और फिर ना लेनकुरन जो कि ना अपने फ़ोन को ऑन करने की ट्राई कर रहे थे, बट उसका फ़ोन जो कि ऑन होने का कोई नाम ही नहीं था। और फिर वनरोहन जिसकी नज़रें जैसे ही जाते ना कि ये लेनकुरन कब से अपने फ़ोन को ना इस तरह से बजाया जा रहा है, तो उसको ना थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। फिर ना वो अपना फ़ोन ना अपनी पॉकेट में से निकालता है और फिर ना उसे लेनकुरन की तरफ करता है। और फिर लेनकुरन जो कि जिसकी नज़रें जैसे ही वनरोहन की तरफ जाती है ना, तो फिर वो उस एक बार उसे और एक बार उसके फ़ोन को देख रहा था। और फिर वनरोहन जो कहता है अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो मेरे फ़ोन से कर लो। तो इस बात पर लेनकुरन जो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वनरोहन जो कि ना अपना फ़ोन वापस से अपने पॉकेट में डाल लेते हैं और फिर ना वहाँ पर एक बार फिर से पिन ड्रॉप साइलेंस। और फिर लेनकुरन जो कि वनरोहन की तरफ देखता है और फिर वो कहता है तुम्हारा बेटा ठीक है? तो इस बात पे ना वैनरोहन जो कि बिना उसकी तरफ देखते कहता है हाँ, मेरे चारों बेटे ठीक हैं। तो इस बात पे ना लेनकुरन जो कहता है मैं वांगची की बात कर रहा था। तो फिर वैनरोहन जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर लेनकुरन जो कहता है वैसे ज़ीशु से काफ़ी टाइम से कॉल ट्राई कर रहा था, उसने कॉल ही नहीं उठाया। तो इस बात पे ना फिर वैनरोहन जो कि कहता है उसके पास फ़ोन है, उसका फ़ोन टूट चुका है। तो लेनकुरन जो कहता है और तुमने उसे दूसरा फ़ोन दिया नहीं। तो वैनरोहन जी कहता है क्योंकि अगर वो ज़्यादा फ़ोन देखेगा तो आंखें ख़राब हो जाएंगी ना, और छोटे बच्चों को ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस बात पे ना लेनकुरन जो कि मन में कुछ सोच रहा था और फिर ना वो वैनरोहन की तरफ देखता है और मन में सोचता है कैसे कुछ हो सकता है कि कभी भी बदल सकता है। और फिर ना वो उसको देखते हुए कह रहा था वैसे तुमने पता तो लगा ही लिया होगा ना कि कौन थे वो अरे गहरे लोग। तो वनरोहन जी कहते क्या लगता है मेरे बेटे को परेशान करने वालों को मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। तो लेनकरन जो कि कहता है वो तो पता ही था। और फिर पिन ड्रॉप साइलेंस एक बार फिर से। और फिर लेनकुरन जो कि कहता है वैसे जीशु वांगजी से मिलना चाहते हैं। तो इस बात पर ना वैनरोहन जो कि एक बार उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है मेरे बेटे की तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो लेनकुरन जी कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तो इस बात पे ना फिर वनरोहन जो कि थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है क्या मैं तुम्हारे बेटे को अपने घर लेके जा सकता हूँ। तो इस वक्त मैंने लेनकुरन जी की उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है क्या कहा तुमने। तो वनरोहन जी कहते हैं क्या मैं तुम्हारे सबसे छोटे बेटे यानी कि लैंसीशु को अपने घर लेके जा सकता हूँ। तो इस वक्त मैंने लेनकुरन जी कहता है ज़रूर, वैसे भी आजकल मेरे बेटे का मूड कुछ ठीक नहीं है। तो इस बात पे ना वनरोहन जी की उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है क्यों अब क्या किया तुमने। तो फिर लेनकुरन जी की उसकी तरफ देखता है कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तो वनरोहन जी कहते हैं तो तुम्हारे बेटे का मूड कब से ख़राब होने लगा, जितना मैं उसे जानता हूँ वो तो हमेशा खुश रहता है ना। तो इस वक्त पे ना फिर लेनकुरन जी कहते हैं वही तो दिक्कत है कि मेरा बेटा और मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो किस वजह से परेशान है। तो इस वक्त पे ना वनरोहन जी की उसे देखता है और फिर वो कहता है कोई बात नहीं, उसे मेरे साथ भेज देना, उसका मूड कैसे ठीक करना है मैं जानता हूँ। तो इस वक्त मैंने लेनकुरन जी की उसे देखते हैं और फिर वो कहता है हाँ, बच्चों के बारे में तो तुम सब कुछ जानते हो ना कि बच्चों को कैसे मनाना होता है, कैसे समझाना होता है। बच्चों के बारे में तुम सब कुछ जानते हो ना। तो फिर वनरोहन जी की उसे देखते हैं और फिर वो कहता है क्योंकि मेरे पास 4 बच्चे हैं ना। तो फिर लेनकुरन जी की उसे देखते हैं और फिर कहता है क्या तुम मुझे ताना मार रहे हो कि तुम्हारे पास 4 बच्चे हैं और मेरे पास 2 ही बच्चे हैं। तो इस बात पर ना वनरोहन जो कि शॉकिंगली उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है ये बात तुमने मुझसे कही, अगर यही बात किसी और से कही होती ना तो पक्का तुम्हें कुछ और रिएक्शन देखने को मिलता। तो इस बात में लेनकुरन जो कि अपनी फूटी किस्मत पे ना मनमी ने अपने आप को थप्पड़ मारा था कि कैसी वाहियात बात कह दी। अगर उसने यही बात अपने ओमेगा के सामने कही होती ना तो पक्का उसे धो धो के पीट देती। और ऐसे सोचते हैं ना लेनकुरन जी की अपने मन में कहता है नहीं 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 ऐसी बात सोचना भी मत, पागल है क्या तू। और फिर वैनरॉन जो कि उसका रिएक्शन देखता है ना और फिर वो ना अपना फेस साइड में कर लेता है और फिर ना वो सोचता है बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा हमेशा। और फिर लेनकुरन जो कि उसे देखते हैं और फिर वो कहता है तो तुम कब लेने आ रहे हो मेरे बेटे को। तो इस बात पे ना फिर वनरोहन जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है कल सुबह, वैसे भी मुझे जियांगचुन को भी लेना है। तो इस बात पे ना लेनकुरन जो कहता है क्या। तो फिर वनरोहन जी की उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है वांग जी ने काफी टाइम से अपने दोस्तों से बात नहीं की और वो मिल भी नहीं पाए, तो इसलिए कल मैं जियांगचंग और जीशु दोनों को वांग जी से मिलवा रहा हूँ। तो इस बात में ना फिर लेनकुरन जी कहते हैं ठीक है, बट मेरा बेटा वापस आया तो उसका मूड सुधार देना, अगर वो मुझे पहले की तरह सैड दिखा तो फिर। तो वनरोहन जी कहता है मेरे पास से कभी भी बच्चे रूठ के नहीं जाते हैं। तो इस बात पे ना फिर लेनकुरन जी उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है सच में कुछ नहीं हो सकता इसका, पता नहीं इसे ये बच्चों को संभालने वाली चीज आती कहाँ से है। और ऐसे सोचता है लेनकुरन जी की वनरोहन की तरफ देखता है। फिर वनरोहन जी कहता है चिड़ मत। तो लेनकुरन जी उससे ना अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर ना
वो लोग जो कि बिल्कुल टॉप फ्लोर पे ना पहुँच जाता है लिफ्ट जो कि अचानक से जैसे रुकती है ना, तो लेंकुरन और वेनहान जिनका फ़ोन उनके हाथों में ही था ना, तो वो अचानक से ना ज़मीन पे गिर जाता है और फिर वेनहान जो कि देखता है कि उन दोनों के फ़ोन्स जो कि ज़मीन पे गिर चुके हैं, फिर ना वो दोनों के फ़ोन उठाता है और फिर वो देखता है उनकी फूटी किस्मत। दोनों के फ़ोन बंद है और तो और फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा। और फिर वैन रोहान जो कि सोचने लगता है इसमें से भला उसका फ़ोन कौन-सा और लेंकुरन का कौन-सा है? और ऐसे सोचते हैं ना वैन रोहान जो कि उन दोनों फ़ोन को ना चेक कर रहा था बट वो बिल्कुल ही एक जैसे लग रहे थे और फिर लेंकुरन जी के उसकी तरफ देखता है फिर वैन रोहान जो कि दोनों फ़ोन को ना हाथ में लेके चेक कर रहा था कि कौन-सा उसका है और कौन-सा उसका है। बट फ़ोन जो कि ऑन ही नहीं हो रहा था क्योंकि अगर ऑन हो जाता तो ऑफ कोर्स वो वॉलपेपर देख के पता कर सकता था ना, क्योंकि वैन रोहान के फ़ोन में वांग जी की फ़ोटो लगी है और लेंकुरन के फ़ोन में ज़ीशु की। और फिर वैन रोहान जो कि दोनों फ़ोनों को चेक करता है, फिर लेंकुरन जो कि उसे देखता है, तो फिर ना वैन रोहान जो कि ना उसके हाथ में एक फ़ोन देखता है और फिर उसे वापस ले लेता है और फिर वो दोनों को एक बार फिर से चेक करता है और फिर ना वो एक फ़ोन उसके हाथ में देते हुए कहता है, "ये तेरा है।" तो फिर लैन जी की उसे देखता है और फिर मन में सोचता है, "कुछ नहीं हो सकता इसका। फ़ोन प्रॉब्लम तो कभी जाएगी नहीं। अपना फ़ोन वो कभी किसी को नहीं देता।" और फिर थोड़ी देर बाद वेन रोहान जो कि ना कुछ सोच रहा था और तभी ना मैंगो उसके पास आ जाता है और फिर वो कहता है, "बॉस आपने मुझे बुलाया?" तो फिर वेन रोहान जी के उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है, "क्या तुम मेरे लिए दूसरे कोट का इंतज़ाम कर सकते हो?" तो इस बात पे मैंगो जी कहता है, क्यों नहीं बॉस?" और ऐसे कहते हैं ना वहाँ से जा रहा था और फिर मैंगो जी के रुकता है और फिर वो कहता है, "वैसे बॉस मैं आपके लिए कौन-सा कलर लाऊँ?" तो इस बात पे ना वेन रोहान जी के उसे देखते हैं और फिर वो कहता है, "व्हाइट।" तो इस बात पे ना फिर मैंगो जी कहता है, ठीक है बॉस।" और ऐसे कहते हैं ना वहाँ से ना चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वेन रोहान जिसने ना एक व्हाइट कलर का लॉन्ग कोट पहना हुआ था और उसने अपना फेस ना कवर कर लिया था, फिर मैंगो जी के उसे देखता है और फिर कहता है, "वैसे बॉस आप अपना फेस कवर क्यों कर रहे हो?" तो इस वक्त पे ना वेन रोहान जी उसकी तरफ टर्न हो जाता है और फिर वो कहता है, "मैं कैसा लग रहा हूँ?" तो फिर मैंगो जी कहता है, "आप तो बिल्कुल गैंगस्टर लग रहे हो।" तो फिर वेन रोहान जी कहते, "क्या कहा तुमने?" तो मैंगो जी कहता है, "बिल्कुल अच्छे लग रहे हो सर।" तो फिर वेन रोहान जी कहता है, "ठीक है, तुम मेरा वेट करो मैं आ रहा हूँ।" और ऐसे कहते हैं ना वो मीटिंग रूम के ना अंदर चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वेन रोहान जी के ना वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर वो कहता है, "अब हमें चलना चाहिए।" तो मैंगो जी कहते हैं, "वैसे बॉस आप गए कहाँ थे?" तो फिर वनरान जी कहते हैं, "कहीं नहीं, चलते हैं।" और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि ना लिफ्ट में ना जा रहे थे और फिर वनरान जी के अपने फ़ोन की तरफ देखता है और फिर ना उसे मैंगो को देते हुए कहते हैं, "क्या तुम इसका कुछ कर सकते हो? ये काफ़ी देर से बंद है।" तो इस बात पे ना मैंगो जो कि फ़ोन को ले लेता है और फिर वो कहता है, "वैसे बॉस आपसे तो लोग डर जाते हैं, ये फ़ोन क्यों नहीं डरा?" तो इस बात पे वनरान जी के उसे देखते कहते, "क्या कहा तुमने?" तो मैंगो जी कहता है, कुछ नहीं बॉस।" और ऐसे कहते हैं ना फिर वो उस फ़ोन को ना थोड़ा इधर-उधर करके देखता है, उसमें कुछ तो करता है और फिर ना वो फ़ोन जो कि ऑन हो जाता है और फिर ना वो फ़ोन को जैसे ही ऑन करता है ना तो फिर वो एक बार फ़ोन की तरफ देखता है और फिर वो वैन खान की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, वैसे बॉस जहाँ तक मुझे याद है आपके फ़ोन में तो वांगजी की फ़ोटो लगी हुई थी ना? आप कब से लैनकुरन अंकल के बेटे ज़ीश की फ़ोटो लगाने लगे?" तो इस बात पे ना फिर वैन रोहान जी की उसकी तरफ देखते हैं कि क्या कहा तुमने? तो एंगे जो कि वैन रोहान की तरफ देखते हुए कहता है, "वैसे बॉस मुझे लगता है या तो ये आपका फ़ोन ही नहीं है या फिर कुछ गड़बड़ है।" तो इस बात पे ना फिर वैन रोहान जी की उसके हाथ से ना फ़ोन को ले लेता है और फिर वो फ़ोन को जैसे ही ऑन करता है ना तो उसे सामने वांग जी की नहीं बल्कि ज़ीशु की फ़ोटो दिखता है, जिससे उसे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ऑफ कोर्स ये फ़ोन लेन कुरैन का होगा और फिर ना वो जल्दी से ना लिफ्ट से बाहर निकलता है और फिर ना वो जल्दी से ना अपनी कार की तरफ जाता है और फिर मैगे जो कहते हैं, "बॉस आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं?" और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि ना उस होटल से बाहर निकल जाते हैं और फिर ना वो अपनी कार को ना ड्राइव करना शुरू करता है और फिर वो सोचता है कि आखिर ये लैन कुरैन चला कहाँ गया? और फिर वो मैंगो की तरफ देखता है और कहता है, "क्या तुम्हें पता है कि लैन कुरैन कहाँ गया?" तो फिर मैंगो जो कहता है, "वैसे वो तो थोड़ी देर पहले ही निकल चुके थे।" तो फिर वेनोन जो कि कहता है, "फूटी किस्मत" और फिर ना वो कार को ना ड्राइव करने लगता है और फिर ना वो मैंगो की तरफ देखते हुए कहता है, "एक काम करो, इसके फ़ोन से ना मेरे फ़ोन पे कॉल लगाओ।" तो मैंगो जो कि उस फ़ोन में देखता है और फिर वो देखते हैं, "वैसे इसमें आपका नंबर कहाँ है?" तो फिर वनहान जी की उसे देखते हैं और फिर वो कहता है, "तुम्हें तो पता है ना?" तो फिर मैंगो जी कहता है, ठीक है बस।" और ऐसे कहते हैं ना वो उसमें जैसे ही नंबर को डायल करता है ना तो वो देखता है कि इसमें तो नंबर पहले से सेव है और फिर ना वो वनहान की तरफ देखता है और कहता है, "इसमें तो पहले से नंबर सेव है, वो भी खड़ूस नाम से।" तो वनहान जी की फ़ोन की तरफ देखता है, कहता है, "क्या कहा तुमने?" तो मैंगो जी कहता है, "मैंने नहीं कहा, अंकल ने ऐसे-ऐसे किया है।" तो फिर वनहान जी कहता है, "उसको तो मैं देख लूँगा।" और ऐसे कहते हैं ना वो कार को ड्राइव कर रहा था और फिर ना साइड पे लैनकुरन जो कि अभी ना अपनी कार को ड्राइव करते हुए ना अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था और उसका फ़ोन जो कि ऑन हो चुका था बट उसने अपना फ़ोन जो कि उठाकर देखा ही नहीं था और फिर ना जैसे ही मैंगो उसके फ़ोन पे फ़ोन करता है तो उसका कॉल जो कि ना बजने लगता है और फिर ना लैनकुरन जी के एक बार फ़ोन की तरफ देखता है और उसे ना पिक कर लेता है और फिर वो जैसे ही कुछ बोलता है उससे पहले ना वनरोहान जी कहता है, "कहाँ है तू?" तो फिर लैनकुरन जी की उसकी आवाज़ सुनता है और फिर वो कहता है, "वनरोहान?" तो फिर वनरोहान जी कहते हैं, "कहाँ है तू?" तो लैनकुरन जी कहता है, "मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ।" तो फिर वनरोहान जी कहता है, "तो जहाँ कहीं भी है ना वहीं के वहीं रुक जा।" और ऐसे कहते हैं ना वो कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। मैंगो उसे तो समझ में नहीं आया था, भाई फ़ोन है, इतनी बड़ी कौन-सी आफ़त आ चुकी है जो इस तरह से ड्राइव कर रहा है जिसकी रेसिंग चल रही है यहाँ पे। और फिर
2 मिनट बाद ही ना वैन रोहान को ना लैन कुरान की कार ना दिखने लगती है और फिर वो कहता है मिल गया तो मुझे, और ऐसे कहते हैं ना वो अपनी कार को ना फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए ना लैन कुरान की कार के सामने ले आता है। फिर लैन कुरान जी की अचानक से ना कार को ब्रेक मारता है और फिर ना वो बाहर की तरफ देखता है तो वैन रोहान जो कि ना अपनी कार से उतरता है और फिर ना लैन कुरान की कार के सामने खड़ा हो जाता है। फिर ना लैन कुरान भी अपनी कार से बाहर निकलता है। फिर वो वैन रोहान को देखते हुए कहता है क्या हुआ, तो वैन रोहान जी की उसे देखते हुए कहता है मेरा फ़ोन कहाँ है, तो फिर लैन कुरान जी के अपने हाथ में देखते हैं और फिर वो कहते हैं के तेरा फ़ोन है, तो वैन रोहान जी को उसे देखते कहता तूने फ़ोन ऑन नहीं किया था, तो लैन कुरान जी कहता मैंने चेक ही नहीं किया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है ना। तो वैन रोहान जी को गुस्से में घूरता है। फिर लैन कुरान जी कहता अच्छा ठीक है, और ऐसे कहते ना वो उसका फ़ोन उसकी तरफ करता है और फिर वो पीछे खींच लेता है, कहता मेरा फ़ोन कहाँ है, तो मैंगो जी कहता ये रहा आपका फ़ोन, और फिर लैन कुरान जी के मैंगो के हाथ से अपना फ़ोन लेता है। फिर वैन रोहान ना उसके हाथ से ना फ़ोन खींच लेता है और फिर वो दोनों ना अब एक दूसरे से अपना फेस टर्न कर लेता है। फिर ना अपने फ़ोन को देखते हैं और फिर जैसे उन्हें पूरी तरह से क्लियर हो जाता है ना कि उनके फ़ोन में कोई भी तकाझकी नहीं हुई है, तो फिर ना वो वापस से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना वैन रोहान जी कहते हैं कवर बदले फ़ोन का, और ऐसे कहते हैं ना वो वापस से ना जाके अपनी कार में बैठ जाता है। लैन कुरान उस तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें उसकी क्या गलती, फ़ोन एक्सचेंज हो गया तो फिर ना वैन रोहान जी की कार को ड्राइव करते हैं ना वापस से ना अपने ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। फिर मैंगो जी के उसकी तरफ देखते हुए कहता बॉस आप तो ऐसे पहने कर रहे थे जिसके पता नहीं आपके फ़ोन में कौन से खजाने छुपे हुए थे। तो फिर वैन रोहान जी उसे देखते हुए कहता बकवास मत करो, और ऐसे कहते हैं ना वो कार को ड्राइव करता है और दूसरी साइड पे ना लैन कुरान भी ना वहाँ से निकल जाता है। और फिर लैन कुरान जो कि ना कार को ड्राइव करता है ना कुछ सोच रहा था और फिर वो मन में कहता है कुछ नहीं हो सकता इसका, और फिर ना वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं सीधा शाम का सीन जहाँ पर मैंगो जो कि इस वक्त ना अपने लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा था, और थोड़ी देर बाद जब उसका सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाता है ना तो फिर वो ना अपना सामान उठाता है और फिर ना वो कैबिन से बाहर की तरफ जा रहा था, और जैसे ही वो डोर को ओपन करता है ना तो फिर ना वो 2 सेकंड में ना वापस से ना डोर को धड़ाम से बंद कर देते हैं, और फिर ना वो वापस से ना अपने डेस्क के पास आ जाता है और उसने अपना फ़ोन अपना लैपटॉप सब कुछ वापस ना वहाँ पे रख दिया था, और फिर ना वो डोर की तरफ देख रहा था और उसकी आंखें जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी, और वो सोच रहा था ये यहाँ क्या कर रहा है, और ऐसे सोचता ना वो बहुत ही ना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि वो क्या करे, क्योंकि पता नहीं किसकी मनहूस शक्ल देख ली थी उसने सुबह सुबह कि आज का तो उसका पूरा दिन ही खराब चल रहा है। ओ माय गॉड वो क्या करे, और ऐसे सोचता है ना मैंगो जो कि बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाता है, और 5 मिनट ना बीत जाते हैं। फिर ना मैंगो जो कि उसे लगता है कि शायद अब कोई नहीं होगा, फिर ना वो फिर से अपना फ़ोन उठाता है, फिर ना डोर के पास चल जाता है और डोर को ना धीरे से ओपन करता है। जैसे वो बाहर देखता है ना तो बाहर उसे वो नहीं दिखता है, और फिर ना वो डोर को ओपन करता है, फिर ना धीरे धीरे से ना बाहर की तरफ ना जाने लगता है, और वो ऑफिस से बाहर जा ही रहता है ना कि इतने में ना वो किसी से ना टकरा जाता है, और जैसे ही वो किसी से टकराता है तो वो अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है कि अब तो हो गया, जो नहीं होना चाहिए था ना वही हो गया। और ऐसे सोचते हैं ना मैंगो जिसने अपनी आंखें को ना टाइटली बंद किया होता, और फिर शाओशिंग चैन जी कहता है याओ क्या कर रहे हो तुम, तो फिर मैंगो जो कि अपनी आंखें खोलता है, फिर शाओशिंग चैन की तरफ देखता है और फिर कहता आप यहाँ, तो फिर शाओशिंग चैन जी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैंगो जी कहता है मेरा काम पूरा हो गया ना तो मैं घर जा रहा हूँ", तो फिर शाओशिंग चैन जी कहता है अच्छा वो तो ठीक है तुम घर जा रहे हो बट तुम इस तरह से क्यों जा रहे हो, तो फिर मैंगो जी कहता है वो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना इसलिए मुझे जल्दी जाना है घर, तो फिर शाओशिंग चैन जी कहता है अच्छा ठीक है तुम जाओ, फिर तुम्हारे सर में दर्द है ना, तो मैंगो जी कहता है थैंक यू, और ऐसे कह के ना वो बाहर की तरफ ना चल जाता है। शाओशिंग चैन जी के जाते हुए देखता है और फिर वो कहता है इसे क्या हो गया, और फिर ना वो अपने कैबिन की तरफ चला जाता है, और फिर मैंगो जी के ना ऑफिस से ना बाहर निकल आता है। फिर ना वो अपनी कार की तरफ जा रहा था, और जैसे ही वो अपनी कार की तरफ जा रहा था ना तो वो अपनी कार का डोर ओपन करने ही वाला था ना कि इतने में ही ना कोई मैंगो का हाथ पकड़ लेता है और मैंगो को ना अपनी तरफ खींच लेता है, और मैंगो जिसने ना अपनी आंखों को ना टाइटली बंद कर लिया था, और फिर वो जैसे अपनी आइज़ को ओपन करता है ना तो वो फील करता है कि वो ना किसी की बाहों में कैद है, और फिर वो जैसे ही अपनी नज़र उठा के सामने की तरफ देखता है ना तो वो किसी को देख के ना उसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो जाती है, और फिर ना वो उसे छूटने की ट्राई करने लगता है, और फिर वो ना उसे धक्का देता है, और फिर वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इस बात पर ना वो सामने वाला पर्सन जो कहता है तुम, ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आता है ना मुझ पे, और ऐसे कहते हुए ना वो उससे ना बात कर रहा था, और फिर मैंगो जी कहते हैं देखो मेरा रास्ता छोड़ो मुझे जाना है यहाँ से, और ऐसे कहते हैं ना वो साइड से जाने की कोशिश करता है, बट वो पर्सन जो कि उसका रास्ता रोक लेता है, और फिर वो कहता है क्या कहा तुमने, जाने दो, इतने सालों से तुम मुझसे दूर हो, तुम मुझे छोड़ के आ चुके थे, और अब तुम चाहते हो मैं तुम्हें जाने दूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला हूँ, और ऐसे कहते हैं ना वो मैंगो की तरफ देख रहा था। फिर मैंगो जी को इसे देखते कहता है देखो
तुम्हें मेरे साथ जितना करना था ना तुम उतना कर चुके हो, और अब मैं कह रहा हूँ मुझसे ना दूर हो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इस बात पे ना वो पर्सन जो कि मैंगो का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो कहते क्या कहा तुमने, और ऐसे कहते हैं उसकी आंखों में गुस्सा तो साफ साफ देखा जा सकता था। और फिर मैंगो जो कि उसकी तरफ देखते हैं और फिर ना वो पीछे खिसकते कहता है देखो मैं बता रहा हूँ मुझसे दूर हो, और ऐसे कहते हैं ना वो थोड़ा पीछे पीछे खिसकने लगता है। और फिर वो पर्सन जो कि ना मैंगो के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसे ना एक कार के ऊपर पिन कर देता है। और फिर वो उसकी आंखों में देखते कहता है क्या कहा तुमने। तो फिर मैंगो जी कहता है देखो छोड़ो मुझे, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि आपस में ना बहस किए जा रहे थे, जहाँ पे मैंगो जो कि उससे छूटने की कोशिश कर रहा था, बट वो मैंगो को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और फिर वो पर्सन जो कि ना मैंगो के हाथ को ना काफ़ी ज़्यादा टाइटली ग्रैप कर लेता है। और फिर वो कहता बहुत टाइम बाद मिले तुम मुझे, पहले तो मुझे छोड़ के आ गए थे बट अब नहीं, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। और ऐसे कहते हैं ना वो वहाँ से जाने वाले थे ना कि तभी ना उसे कुछ कदमों की ना आहट सुनाई देती है। और फिर वो पर्सन जो कि ना वहीं के वहीं रुक जाता है। और फिर मैंगो जो कि जैसे उस तरफ देखता है ना तो उसे उधर से ना वेन किसिंग और वेंशु जो कि आते हुए दिखाई दे रहे थे, और मैंगो जो कि वेन किसिंग को बुलाने ही वाला था कि ना इससे पहले ना वो पर्सन जो कि ना मैंगो के माउथ को ना कवर कर लेता है। और फिर वो कहता है चुप रहो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और ऐसे कहते हैं ना उसने उसका माउथ कवर कर रखा था। फिर मैंगो जो कि ना उसे छूटने की ट्राई करने लगता है, बट खैर वो उसे बिल्कुल भी छूट नहीं पाता है। और फिर ना वेन किसिंग जो कि ना अपनी कार की तरफ जा रहा था, और मैंगो उसे तो ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से वही सब कुछ होगा जो पहले हुआ था उसके साथ, और वो नहीं चाहता दोबारा वही सब, बिल्कुल भी नहीं। अब वो ये चीज़ें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर ना मैंगो जो कि ना जैसे इधर उधर देखता है ना तो उसे ना एक पत्थर दिखाई देता है। और फिर ना वो उस दूसरे पर्सन की तरफ देखता है, फिर वो उसे छूटने की कोशिश करते करते ना नीचे झुक के ना उस पत्थर को उठा लेता है। और फिर ना वैन किसिंग जो कि ना अपनी कार का डोर ओपन करता है, जैसे वो अपनी कार का डोर ओपन करता है ना तो मैंगो उस पत्थर को ना खींच के ना उसकी तरफ फेंक के मारता है, जिस वजह से ना वैन किसिंग की कार का शीशा जो कि टूट जाता है। और फिर ना वैन किसिंग जो कि ना इधर उधर देखने लगता है, और तभी ना मैंगो जो कि उस पर्सन की तरफ देखता है, और फिर ना वो उसके पैर पे ना पैर मारता है, जिस वजह से ना वो पर्सन जो कि मैंगो को छोड़ देता है ना, फिर ना मैंगो से धक्का मारता है, जिस वजह से ना वो उस कार के पीछे से ना बिल्कुल आगे आ जाता है। फिर वैन किसिंग जिसकी नज़रें जैसे उस पर जाती है ना तो फिर वो उसे देखते कहते गगा। तो फिर वो पर्सन जो कि वैन किसिंग की तरफ देखता है, और फिर वैन किसिंग जो कि आप अभी तक गए नहीं, तो वो पर्सन जो कि वैन किसिंग की तरफ देखता है, और फिर वो जैसे पीछे की तरफ टर्न होता है तो मैंगो जो कि तब तक वहाँ से जा चुका था। और फिर ना वो पर्सन जो कि ना चलते चलते ना वैन किसिंग के पास आ जाता है, और फिर वो कहता हाँ मैं बस जा रहा था, वो मैंने आवाज़ सुनी ना किसी का शीशा टूट गया, तुम्हारी कार का शीशा कैसे टूट गया। तो इस बात पे ना वैन किसिंग जो कहता है पता नहीं कैसे टूट गया, और ऐसे कहते हैं ना फिर वो वैन की उसकी तरफ देखते कहता वैसे आप क्या यहीं रुकने वाले हो। तो इस बात पे ना पर्सन जो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बस जा रहा था। और ऐसे कहते हैं ना फिर ना वो उनसे जाने लगता है, और वैन किसिंग जो कहता है पता नहीं किस बेवकूफ़ ने मेरी कार का शीशा तोड़ दिया। और ऐसे कहते हैं ना वो अपनी कार को ड्राइव करके ना वहाँ से जा रहा था, और दूसरे साइड पे ना वो पर्सन जो कि जैसे ही वहाँ पे देखता है ना तो उसे मैंगो जो कि दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिख रहा था, और ना ही उसकी कार दिख रही थी। और फिर ना वो बहुत ही ना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और अपने कार पे ना एक पंच मार देता है, और फिर ना उसके हाथ में से ना खून बहने लगता है। और फिर ना वो गुस्से में कहता है मैंगो तुम्हें तो मैं एक ना एक दिन ढूंढ ही लूँगा, और उसके बाद तुम दोबारा मुझसे भाग नहीं पाओगे। और ऐसे कहते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और दूसरी साइड पे मैंगो जो कि अपनी कार को ड्राइव करता है ना अपने घर की तरफ जा रहा था। और फिर वो जैसे ही अपने घर के अंदर आ जाता है ना तो वो अपने डोर को ना पूरी तरह से ना लॉक कर लेता है, और सीधा ना अपने कमरे में चला जाता है, और अपने आप को ना पूरी तरह से ना ब्लैंकेट में कवर कर लेता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पर वांगजी जो कि इस वक्त ना अपने रूम में था, और वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था। तभी ना वैन रोहान जो कि उसके रूम में आता है, फिर वांगजी जो कि ना अपने डैडा को देखते कहता है डैडा मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, मैं घर पे बैठे बैठे ना पक जाऊँगा, पका हुआ आम बन जाऊँगा। तो इस बात पे ना वैन रोहान जी कहता है वांगजी, तो वांगजी जी कहता है डैडा मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, और ऐसे कहता है ना वो बहुत ज़्यादा ना जिद करने लगता है। और फिर वैन रोहान जी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है तुम चाहते हो तुम बाहर जाओ। तो वांगजी जी कहता है हाँ मुझे बाहर जाना है। तो फिर ना वैन रोहान जी के उससे देखते हुए कहता है तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तो वांगजी जी की रोतू सा फेस बनाते हुए कहता है मुझे घर से बाहर जाना है डैडा, आपने मुझे मुझे यहाँ पे कैद कर रखा है, मैं ठीक हो चुका हूँ। तो फिर वैन रोहान जो कि ना जैसे उसके हाथ को थोड़ा सा टच करता है तो वांगजी जो कि चिल्लाते कहता है डैडा लगती है। तो फिर वैन रोहान जी कहता है हाँ तुम तो ठीक हो चुके थे ना। तो वांगजी जी कहता है डैडा। तो फिर वैन रोहान जी कहता है देखो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कल जियांगचिंग और जीशु तुमसे मिलने के लिए आ रही है। तो इस बात पे ना वांगजी चूँकि शॉकिंगली अपने डैडा की तरफ देखता है, फिर वैन रोहान जैसे उसकी नज़रों को देखते हैं तो वो कहता है क्या हुआ। तो वांगजी जी कहता है आप जीशु को मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर लाओगे। तो इस बात पे ना वैन रोहान जी को उसकी तरफ देखते कहता क्यों मैं नहीं ला सकता। तो वांगजी जो कि अपने डैडा की तरफ देखता है, और फिर वो कहता डैडा देखो जीशु मेरा दोस्त है, आपके और उसके डैडा के बीच में जो भी दुश्मनी है उसके लिए आप
ज़ीशु को तो किडनैप नहीं करोगे ना? तो इस बात में ना वैन रोहन जो कि ना उसे थोड़ा घूर के देखता है और उसके सर पे टपली मारते हुए कहते, क्या कहा तुमने? तो वांग जी जो कि कहता है, डैडी मैं झूठ क्या बोला था? ज़ीशु हमेशा ऐसे ही कहता है। तो फिर क्या कहता है ज़ीशु? तो फिर वो कहता है ज़ीशु कहता है कि तुम्हारे डैड और मेरे डैड दुश्मन है ना? क्या पता अगर मैं कभी तुम्हारे घर आया और तुम्हारे डैड ने मुझे किडनैप कर लिया तो? तो इस वक़्त में ना वैन रहान जो कि सोच रहा था, उसका बेटा और उस कुरैन का बेटा, दोनों की सोच कितनी बेकार है। और ऐसे सोचते हैं ना, फिर वो वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर कहता है, छोटा बच्चा। और ऐसे कहते हैं ना, वो उसके रूम से बाहर निकल जाता है और वांग जी जो कहता है, डैडा मुझे वो सड़ा हुआ खाना नहीं खाना है। तो इस बात पे ना वैन रहान जी कहता है, बकवास बंद करो। और फिर ना वो उसके रूम से ना बाहर निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं सीधा सुबह का सीन, जहाँ पर इस वक्त वैन रहान जो कि लैंड हाउस के बाहर था और वो कार का हॉर्न बजा रहा था अपनी कार में बैठ के। और लैंड कुरैन जो कि ये सोच रहा था कि घर के बाहर से हॉर्न बजाता रहेगा बट घर के अंदर नहीं आ सकता। और फिर ना तभी लैंशन जो कि है ना अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं और फिर वो कहते हैं, ये सुबह सुबह कौन हॉर्न बजा रहा है? ओह माय गॉड। और ऐसे कहते हैं ना, वो बाहर की तरफ जाने वाले थे कि लैंड कुरैन जो कि ना उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते चुपचाप यहीं रहो। तो फिर लैंशन जी कहते हैं, बट ये कौन बदतमीज़ है जो हॉर्न बजा रहा है? तो फिर ना लैंड कुरैन जी को उसे देखते हैं, कहते हैं, तमीज़ से बात करो, वो वैन रोहान है। तो फिर लैंड शीचान जी कहते हैं, क्या वैन अंकल हमारे घर में? तो इस वक्त पे ना फिर लैंड कुरैन जो कहता है, हाँ वही है। और ऐसे कहते हुए ना वो देख रहा था कि कभी तो ये हॉर्न बजाना बंद करे और चुपचाप अंदर क्यों नहीं आ जाता है। और तभी ना जीशु जो कि ना अपने कमरे से ना नीचे उतरता है और फिर वो कहता है, डैडा सुबह सुबह कौन परेशान करना है? तो इस बात पे ना फिर लैंड कुरैन जो कि कहता है, तुम्हारे दोस्त का बाप। तो इस बात पे ना फिर जीशु जो कि अपने डैडा की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, बट वीचान से अंकल सुबह सुबह हॉर्न क्यों बजा रहे हैं? तो इस बात पे ना फिर लैंड कुरैन जो कि कहता है, मैं वीचान से की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे दूसरे दोस्त का बाप। तो इस बात पे ना फिर जीशु जी की थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता, वेनम कल आए हैं? तो इस बात पे ना फिर लनकुरन जी कहता है, हाँ और वो तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा है। तो इस बात पे जीशु जी कहता है, वो मेरा इंतज़ार क्यों कर रही है? तो लनकुरन जी की उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है, क्योंकि काफ़ी दिन से तुम वांग जी से मिले नहीं हो ना और वांग जी की तबीयत ख़राब है इसलिए वो आ नहीं सकता है। तो तुम वांग जी से मिलने जाओगे ना? तो जीशु जी कहता है, मैं जाऊँ डैडा? तो फिर लनकुरन जी कहता है, क्यों नहीं? और फिर जीशु जैसे ही बात सुनता है ना, तो फिर ना वो भाग के ना बाहर चला जाता है और फिर ना वो घर के बाहर आ जाता है। फिर वो वन रोहान को देखता है और फिर कहता है, अंकल हॉर्न बजाना बंद करो। तो फिर वन रोहान जो कि हॉर्न बजाना बंद करता है और फिर ना वो कार से बाहर होता रहता है और फिर कहता है, जीशु इतनी देर को लगाता है क्या? तो इस बात में ना जीशु जो कहता है, वैसे अंकल अभी मैं तैयार नहीं हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिर वन रोहान जो कहता है, ठीक है तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं इंतजार करता हूँ। तो इस बात पे ना फिर जीशु जो कहते हैं, हो आप पहली बार मेरे घर आए हो और आप ऐसे बाहर खड़े रहोगे, अच्छा थोड़ी ना लगता है, आप चलो मेरे साथ अंदर। और ऐसे कहते हैं ना, वो वैन रोहान का हाथ पकड़ लेता है। फिर वैन रोहान जो कहता है, जीशु मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बाहर ही ठीक हूँ। बट जीशु जो कि वैन रोहान की एक बेन सुनता है और उसे ना खींचता है ना अंदर लेके जाने लगता है। फिर वैन रोहान जो कहता है, देखो देखो मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरी बात तो सुनो। बट वो उसकी एक भी बात ना सुनते हुए ना उसे घर के अंदर ले आता है और फिर ना जैसे उसे घर के अंदर ले आता है ना, तो लैंड कर वो बस एक टक वैन रोहान को देख रहा था और वो मन में सोच रहा था, हाँ अब तो मना करके दिखा कि तू घर में आ नहीं सकता है। और ऐसे सोचता ना वो वैन रोहान की तरफ देख रहा था। फिर जीशु जो कि ना वैन रोहान को आके ना सोफे पे बिठा देता है और फिर वो कहता, अंकल आप ना मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो इस बात पे ना फिर वैन रोहान जिसका मन तो कर रहा था ना कि वो अभी के अभी घर से बाहर निकल जाए, बट खैर उसकी एकमात्र कमज़ोरी, वो बच्चों को ना तो मना कर सकता है और ना ही बच्चों को कभी डांट सकता है। अगर उसकी जगह यही चीज़ लैंड करने की होती ना, तो वो अच्छी तरह ना उसे डांट देता, झगड़ा कर लेता, कुछ भी कर लेता। बट खैर बच्चों पे गुस्सा कभी कर ही नहीं सकता। और ऐसे सोचते हैं ना, फिर वैन रोहान जो कि ना इंतज़ार करने लगता है कि जीशु कब आएगा। और फिर ना लैंड कुरैन जो कि उसको देख रहा था कि इतने टाइम बाद घर में आया है बट फिर भी कुछ नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं। और तभी ना लैनी जो कि ना बाहर आती है और फिर ना वो कॉफ़ी को ना वैन रोहान के सामने रखते कहते हैं, वैन रोहान क्या तुम्हें अभी मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद है? तो इस वक्त पे ना फिर वैन रोहान जो कि लैनी की तरफ देखता है और फिर वो उसे देखते हुए कहता है, ई तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही कॉफ़ी बनाती हो जैसी तब बनाया करती थी। तो इस बात पे ना ई जो कि कहते हैं, ओह तुमने तो पिछले काफ़ी सालों से मेरे हाथों की कॉफ़ी पी रही है, तो तुम्हें कैसे पता? तो इस बात पे ना वैन रोहान जो कि उसे देखता है और फिर एक पोलाइट सी स्माइल लेके कहता है, क्योंकि तुम तब भी बहुत अच्छी थी और आज भी बहुत अच्छी हो। और ऐसे कहते हैं ना, वो उस कॉफ़ी को ना उसके हाथ से ले लेता है और फिर ना वो उस कॉफ़ी को जैसे पीता है ना, तो फिर वो कहता है, देखा मुझे पहले से पता था, तुम तब भी वैसी थी, आज भी ऐसी और हमेशा ऐसी ही रहोगी। और ऐसे कहते हैं ना, वो उस कॉफ़ी को ना पी रहा था और फिर ना लेंशन जी कहता है, वैसे अंकल वांगची ठीक है ना? तो इस बात पे ना फिर वैन रोहान जो कि कहता है, हाँ मेरे रहते भला मेरे बेटे को क्या हो सकता है? और ऐसे कहते हैं ना, वो कॉफ़ी को पीता है और फिर थोड़ी देर बाद जीशु जैसे ही बाहर आ जाता है ना, तो फिर वो कहता है, अंकल मैं रेडी हूँ, क्या हम चल सकते हैं? तो फिर
वैन रोहन जी को इसकी तरफ देखते कहता क्यों नहीं, और ऐसे कहते हैं ना वो लोग वहाँ से ना बाहर निकल जाता है। जीशू जाके ना वैन रोहन की कार में बैठ जाता है और फिर वैन रोहन जी के बाहर जा रहा था और फिर ना वो रुक जाता है और एक बार ना पीछे की तरफ टर्न होता है। फिर लनकरण जी की उसे देखता है और उसे ना कुछ आंखों आंखों में ना कह देता है और फिर वैन रोहन जी के बिना कोई जवाब दिए ना बाहर की तरफ ना चला जाता है और फिर ना वो जेके कार को ड्राइव करने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो लोग जो कि वी हाउस के सामने आ जाते हैं और फिर ना जीशू जी कहता है क्या मैं जियांग जिंग को बुलाऊं, तो इस बात में ना वैन रोहन जी कहता है हाँ क्यों नहीं, और फिर जीशू जी की ना भाग के ना वी हाउस के अंदर चला जाता है। और जैसे वो वी हाउस के अंदर जाता है ना तो वी चांस से जो कि ना अपना कुछ काम कर रहे थे अपने लैपटॉप पे, और जैसे वो जीशू को देखते हैं ना तो फिर वो कहते हैं वैसे जियांगचिंग अपने रूम में है। तो फिर जीशू जी कहते हैं थैंक यू अंकल, और ऐसे कहते हैं ना वो जियांगचिंग के रूम में चला जाता है। और तभी वैन रोहान जी के ना घर के अंदर एंटर करता है और फिर वी चांस जी की उसे देखते हुए कहता है तू आ गया। तो फिर वैन रोहान जी कहता है हाँ मैं बहुत थक गया है कार को ड्राइव करते करते। तो वी चांस जी कहता है ओह तू कब से कार को ड्राइव करते करते थकने लगा। तो वैन रोहान जी कहता है बकवास बंद कर। और फिर थोड़ी देर बाद जीशू जी की ना जियांगचिंग को ना नीचे ले आता है और फिर ना वैन रोहान जी कहता है तो चले हम लोग। तो फिर जियांगचिंग जी कहता है हाँ हमें जल्दी चलना चाहिए, वैसे भी मुझे यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना वरना मैं मेरा गगा मेरा खून कर देंगे, मतलब वो मन में ऐसा सोच रहा था। और फिर वैन रोहान जो कि उसे देखते कहता है क्या तुमने फिर से कुछ गड़बड़ किया। तो जियांगचिंग जी कहता है कुछ नहीं अंकल कुछ भी नहीं। और फिर ना वो लोग जैसे ही घर से बाहर निकल जाता है ना तो विवियन जो कि चिल्लाता कहता है जियांगचिंग के बच्चे मैं तेरा खून कर दूंगा। और जैसे ही वो नीचे आता है ना तो तब तक जियांगचिंग जो कि वहाँ से जा चुका था। और फिर ना वो वीचांस की तरफ देखता कहता आपके बेटे ने ना फिर से मेरी पेंटिंग खराब कर दी, मैं सच बता रहा हूँ मैं ना उसका खून कर दूंगा। तो फिर ना विचांस जो कि उसे देखता है फिर कहता है तो तुम अपनी पेंटिंग उसे देते क्यों। तो इस बात पे ना विविजन कहता है मैंने उसे नहीं दे दी, मैं नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं ना सच में किसी ना किसी दिन ना आपके बेटे को ना मैं। तो इस वक्त विचांस जो कहते क्या कहा तुमने। तो विविजन कहता है उसकी शादी करवा कर ना उसे घर से विदा कर दूंगा मैं। तो फिर विचांस जी कहते हैं बकवास, और ऐसे कहते हैं ना फिर वो वापस से ना अपना काम करने लगता है। विविजन जी कहते हैं ये इसलिए जल्दी भागा था ताकि इसे मुझसे डांट ना खानी पड़े, इसको तो ना मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ पे डार्क आई जो कि इस वक्त ना कुछ लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घूर रहा था। और फिर वो लोग जो कि डार्क आई के सामने ना झुक जाते हैं और फिर वो कहता है डार्क आई आपने जैसे कहा था हमने बिल्कुल वैसे ही किया था, बट वो बीच में आ गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और ऐसे कहते हैं उनकी आंखों में डर तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। और फिर ना डार्क आई जो कि ना उनकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है और फिर वो कहता है और तुम्हें शायद ये भी पता होगा कि गलती करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। तो इस बात पे ना वो लोग जो कहते हैं देखिए हमने बिल्कुल सही प्लान बनाया था और हम बिल्कुल सही कर भी रहे थे, बट अचानक से पता नहीं वो कहाँ से आ गया और उसने उन सबको बचा लिया। तो इस बात पे ना डार्क आई जो कि कहता है हाँ उसने तो उन सबको बचा लिया बट अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। और ऐसे कहते हुए ना उसने अपनी गन निकाली और उन सबको ना वहीं के वहीं ना शूट कर दिया। और फिर ना वो उस गन को ना वापस से रखता है और फिर वो ना उसी बड़ी सी फोटो फ्रेम को देखते हुए कहता है तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक ना एक दिन तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए ना उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी वाली से ना इवल स्माइल थी। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आज का ये पार्ट आपको जैसा भी लगा ना वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइज।